पाकिस्तानी वायुसेना का ईरान पर बड़ा पलटवार हुआ। पूर्वी ईरान के सरफन में हवाई हमला हुआ है। बलूच अलगाव वादियों पर कार्रवाई की गई। आज सुबह करीब 4 बजे इन हमलों को अंजाम दिया गया। हमले के बाद पूरे इलाके में धुआं ही धुआं है। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की है, जवाबी हमला किया है। आपको यह बता दें कि कल ईरान की तरफ से मिसाइल दागे गए थे, हमले हुए थे, ड्रोन अटैक किया गया था, दो आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था और अब ईरान के आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान की तरफ से हमले का दावा किया गया। ऐसा लगता है कि 2024 का साल इंसानियत को हमेशा याद रहेगा। 2 जंगें पहले ही चल रही हैं और अब ईरान और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स एस्केलेट कर रही हैं। कहना है कि जी मिसाइल का जवाब मिसाइल होना चाहिए, तो इससे लग तो यही रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं वो भी यही बता रहे हैं। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है डॉक्टर जयशंकर साहब की और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो उन्होंने की है, उसके अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी का, टेररिज्म के बारे में उन्होंने बात की है। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि दहशतगर्दी के तमाम इकदामात नाकाबिल कबूल है और पाकिस्तान जवाबी इकदामात का हक महफूज रखता है। ये दोनों ममालिक के माबैन खैर सगारी पर जो मबनी मुरादराना ताल्लुकात हैं उसको बाकायदा नुकसान पहुंचाने की मकरू कोशिश है। पाकिस्तान के इंडिया से भी अच्छे ताल्लुकात नहीं है, जारी बात है। अफगानिस्तान के साथ भी मामलात खराब रहते हैं और अभी ये एक नई बैड प्रेसिडेंट ईरान ने सेट की है। लेकिन उसके पस मंजर के बावजूद ये जो पिछले 24 घंटे हैं, इसने तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात को। तो ये किस कदर खतरनाक है हमारे लिए बतौर कौम। लेकिन पाकिस्तान एक आजाद, खुद मुख्तार और गैरतमंद रियासत के तौर पे आलमी कवानीन के मुताबिक अपनी जवाबी कार्रवाई का हक मलहूज रखता है और इसको समझता हूँ वो इस्तेमाल करने की पूरी सलाहियत और इस्तेदाद भी रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपने रिलीजन इज देयर पर्सनल मैटर, आपका पर्सनल, आप जिस किस्म के भी मुसलमान हैं, आई डोंट केयर। आप हिंदू हैं, सिख हैं, जो कि क्रिश्चियन है, इज योर पर्सनल मैटर, दिस इज योर पर्सनल रिलेशनशिप विद द गॉड। व्हाई यू ब्रिंग दिस थिंग इनटू एवरी सिंगल थिंग इन योर लाइफ? दैट इज आपकी तबाही का सबसे बड़ा मूजब ही ये है। आप इस फेज से ही निकल नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तान को बड़े बैड स्पॉट में ला खड़ा कर दिया। अगर ईरान पाकिस्तान जो है वो ईरान को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ठीक है जी, तो क्या होगा? मैं समझता हूँ कि द इरानियन अथॉरिटीज मस्ट गेट अ फुल रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन उसमें जारी बात है इस तरह का जो होना चाहिए कि मामला ज़्यादा बढ़ने भी नहीं चाहिए, लेकिन रिस्पांस दिया भी जाना चाहिए। पाकिस्तान के ईरान के साथ बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए हैं और F-16 उस एरिया में रात भर उड़ते रहे। पाकिस्तान की जोग्राफियाई हुदूद को, पाकिस्तान की सालमियत को रात की तारीकी में चैलेंज किया गया है। जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो रात का 1:15 बजे पाकिस्तान में, यानी आप समझ लीजिए कि अब से कमोबेश 3 घंटे पहले 9:30-10 बजे रात का वक्त होगा। बॉर्डर्स पर F-16 उड़ते रहे हैं, ये खबरें आ रही हैं, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। ईरान की तरफ का बॉर्डर सीज कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया है, वहां के जो गांव हैं वो खाली करवा लिए गए हैं, ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। दोस्तों, ईरान पाकिस्तान में एक बड़ा हमला कर दिया। वो हमले में पाकिस्तान का 100 आतंकवादी ढेर हो गया। तो दोस्तों, ये वही आतंकवादी संगठन है ईरान से कुलभूषण जाधव को अगवा किया था, वहां से ला के आज सबको सौंप दिया था। पूरे दुनिया में पाकिस्तान का इज्जत लूटा जा रहा। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ईरान का राजदूत अपना इराक वापस चला गया। पाकिस्तान भी अपना राजदूत को ईरान से बोला लिया। दोस्तों, अभी ईरान और पाकिस्तान का मामला गरम है। जिस तरीके से जंग का माहौल बन गया, ये बहुत मुश्किल हो रहा। तो दोस्तों, ये दुनिया में बहुत चर्चा रहा पाकिस्तान के लेकर। दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर और बड़ा हमला होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। अर्ली मॉर्निंग पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो हैं दे नीड टू रिएक्ट। पाकिस्तानी अथॉरिटीज आर थिंकिंग, पाकिस्तानी अथॉरिटीज आर वर्किंग और पाकिस्तान विल नॉट लेट दिस हैपन, जिसे वो कहते हैं ना इन चीज़ों को। और पाकिस्तान ने अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स है वो दे दिया हुआ है। और तो डॉक्टर कमर चीमा साहब, 2 दिन पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात हुई है, कहीं ये उसका नतीजा, उसका शाखसाना तो नहीं दिखाई देता? और नाज़िन, पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि हमारे मुल्क के जो जानिसार हैं, वतन की सलामती के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। हमारे शहरी बाशऊर हैं और किसी भी मनफी प्रोपेगेंडे का शिकार हरगिज़ नहीं होंगे।
इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट आई एम हियरिंग टाइम एंड अगेन फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल सोर्सेज कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्योरली ईरान के ऊपर है। सो ये ज़हन में रखिए कि पाकिस्तान ईरान में टारगेट करेगा, जारी बात है किसी ग्रुप कोई करेगा, वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स कोई करेगा, लेकिन पाकिस्तान विल डेफिनेटली अटैक। ये जो ईरान ने किया मैं समझता हूँ ये बहुत उन्होंने बड़ा बुरा किया है। और उसकी अगर आपको पता है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन की है, अनएक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान को डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और उस वक्त में व्हेन इंडिया इज़ वॉचिंग, और इंडिया इस चीज़ को बड़े केयरफुली वॉच करेगा, इंडिया को पता है इस चीज़ का कि हमने भी एयर स्पेस की वायलेशन की, इंटरनेशनल कम्युनिटी डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा हाँ जी ठीक किया जो किया। आज ईरान उठा है, उसका दिल किया, उसने पाकिस्तान पे जो है वो हमला दाग दिया, उसने कहा जी इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी हमने ठीक किया। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई चीज़ नहीं होती, आपका नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर ईरान के अयतुल्ला खामनाई एंड IRGC दे हैव डिसाइडेड कि वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे और ये हमला करना चाहिए एंड दैट इज़ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईरान, तो देन व्हाट इज़ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान? It doesn't matter they have attacked. It doesn't matter where they have attacked. It doesn't matter how many people have they killed. The question is, can Pakistan respond? Definitely Pakistan can respond. और पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज है जो फॉरेन ऑफिस ने जारी की है, उसने कहा कि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसके इस पे ईरान पे होंगे। इट्स नॉट अबाउट द इस्लामिक कंट्री, इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ ब्रदर। और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई इस्लामिक ब्रदरली इस्लामिक कंट्री नहीं होती, फॉर गॉड सेक। वो जो पाकिस्तानी सारा टाइम चूरन मंजन बेचते रहते हैं ना, ये मुस्लिम इस्लामिक होने का, ये भी बंद कर दें। इसकी कोई वैल्यू अथॉरिटी नहीं है, इस मंजन की कोई वैल्यू अथॉरिटी नहीं है कि जी इस्लामिक हैं, हम ब्रदर हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े प्यारे हैं, कुछ भी नहीं है। आपका नेशनल इंटरेस्ट मैटर करता है। द तेहरान हैज सेट अ बैड प्रेसिडेंट इन फैक्ट। और इस वक्त पे जब पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मसले ख़राब हैं, इंडिया के साथ ऑलरेडी ख़राब है, जिस स्पॉट पे ईरान ने पाकिस्तान को ला के रख दिया है। हमने हमेशा ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, हालांकि अमेरिका के साथ कुर्बत जितनी भी हो और भी इश्यूज आए तो ईरान ने उसका लिहाज नहीं किया। और मुझे दुख हुआ कि इस किस्म के जाराना अप्रोच शायद जो ईरान की डीप स्टेट है, जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उनका है ये अप्रोच, या ईरान ने जिस तरह एक हैट्रिक कर ली है मुसलमान ममालिक के हमले पर, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, और उस वक्त हमला ये हुआ है जब एक फ़लस्तीनी अवाम मज़ाहमत कर रहे हैं इजरायली जारियत का। बेहतर तो होता है कि तोपों के रुख तेहरान से इजराइल के खिलाफ होते हैं कि हम यकजहती का इज़हार करते हैं फ़लस्तीन के साथ, ना कि मुसलमानों को हमला करके सारी तवज्जो उन्होंने इधर मखसूस करा दी। मेरे ख्याल में इजराइल में तो बड़ी खुशी मनाई गई होगी इस बात की। तो ये बड़ा दुख की बात है और इससे ताल्लुकात बहुत बुरी तरह मुतासर हुए हैं, क्योंकि ये दहशतगर्दी पिछले साल अप्रैल में हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, 4 हमारे फौजी शहीद हुए। तो सबको पता है पाकिस्तान में जो बड़ा बड़ा दुनिया का टेररिस्ट है वो पाकिस्तान में शामिल है। तो दोस्तों पाकिस्तान का आर्मी और पाकिस्तान का आतंकवादियों को मदद करता है और पूरे दुनिया में आतंकवादी। दोस्तों वीडियो यही खत्म करता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में।